हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अभी ओके है। चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो बेटा ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। सभी स्टूडेंट बता दीजिएगा, ठीक है ना, ऑडिबल विजिबल है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है इंग्लिश। हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं नरेशन का पार्ट 5, यानी कि आज इसका ये 5वां दिन है। इससे पहले हमने नरेशन के चार चार क्लासेस ऑलरेडी हमने कर ली है, जिसमें कि मैंने आपको इसके सारे रूल रेगुलेशन नियम कानून सब कुछ मैंने आपको डिटेल में नहीं सिर्फ बताया, बल्कि डिटेल में उसको अपने समझ के एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस भी किया, कई सारे क्वेश्चन किए। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एरर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर एरर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में आएगा और उसके क्वेश्चन कम प्रैक्टिस हुए, तो सर थोड़ा और प्रैक्टिस करा दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि भाई एक क्लास क्यों ना सी पूरी प्रैक्टिस की रख ली जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने, एक क्लास कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए हो जाए तो कितना मजा आएगा। लेकिन एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, ये क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस देखी है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिसने नरेशन की कोई भी क्लास नहीं देखी है, मेरी इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है, अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है और आप इस क्लास में आ गए हो कि हमें तो समझ में आ जाएगा, तो भूल जाओ, नहीं आएगा। ठीक है, पहले क्लियर कर दूं इस बात को। चलो शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चन 4 4 करके आपको मैं दूंगा। मैं स्क्रीन से साइड होऊंगा, आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, जितना भी आप सही कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, जो भी लगे करके दिखाइए। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, करना शुरू करो। चलो देखें। ओके, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ लिखा है, हर सिस्टर सेड दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट एंड आस्क्ड। मतलब यहाँ पे आप एक एक चीज करके नोटिस करना शुरू करो। मैंने आपको क्या समझाया बेटा, कि अगर कभी भी हमारे पास सेंटेंस के अंदर कभी भी ऐसा होता है कि हमारे पास सेंटेंस के अंदर नरेटिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए बेटा, नरेटिंग वर्ब आ जाए, तो समझ लेना वो नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब नरेटिंग वर्ब क्या होता है, सेड, टोल्ड, आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, है ना, ये सब चीजें तो मैंने आपको बताई हुई है पहले से, राइट। तो मेरे पास, ठीक है, ओके वैष्णवी जी, बिल्कुल बेटा। देखो तो यहाँ पे आपके पास बेटा पहले क्या लिखा हुआ है आपका, तो सेड लिखा हुआ है, बिल्कुल ये दिख गया कि सर ये तुम्हारा नरेटिंग वर्ब आ गया। नरेटिंग वर्ब समझ गए ना, जो नरेशन यानी कि नरेट करने वाले वर्ब होते हैं, स्पीक करने वाले वर्ब होते हैं। जिन्होंने से पहले की क्लासेस देखी है उसको दिक्कत नहीं आएगी, जिसने नहीं देखी है वो अभी क्लास यहाँ छोड़ दे और पहले मेरी बाकी की 4 क्लासेस देख ले नरेशन की, तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो सुनो। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर ये कौन सा टेंस में है, पास्ट टेंस है। आगे बढ़ो। अब उसके बाद शी वाज गोइंग, सर ये भी हमारा पास्ट टेंस है, कोई समस्या नहीं है सर, अगर प्रेजेंट होता तो काटना पड़ता। और आगे चलो, एंड आस्क्ड, ये भी हमारा पास्ट टेंस है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, इफ कुड शी गेट मी समथिंग। अब आपको पता है बेटा कि इंडायरेक्ट में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सुरजीत इज ऑनेस्ट और इज सुरजीत ऑनेस्ट, सुरजीत इज ऑनेस्ट और इज सुरजीत ऑनेस्ट, तो दोनों में सेकंड वाला क्वेश्चन मार्क ले रहा है कि इज सुरजीत ऑनेस्ट, क्या वो सच में ऑनेस्ट है, ईमानदार है ना। तो यहाँ पे देखो कुड शी लिखा है, बस ये गड़बड़ मिल गई। यहाँ पे आपका कुड शी नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका शी कुड। क्या आ जाएगा बेटा, तो शी कुड आ जाएगा, इफ शी कुड। क्योंकि जब आप कुड को पहले लगा रहे हो तो इसका मतलब आप तो क्वेश्चन मार्क वाली बात बता रहे हो, आप तो क्वेश्चन मार्क बना रहे हो इस चीज को, राइट। तो आपका सेंटेंस कैसा हो जाएगा, हर सिस्टर सेड दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट एंड आस्क्ड इफ शी कुड गेट मी समथिंग। सबको समझ में आ गया बेटा कैसे करके होना था। चलिए जल्दी से बताइए। आगे अगला क्वेश्चन है, द कराटे टीचर। आप करोगे अपने आप, एक बार ट्राई करोगे। चलो एक बार मैं आपको मौका देता हूँ जल्दी से, और आंसर एबीसीडी करके मत बताना प्लीज। ठीक है, एबीसीडी मत बताओ, प्रॉपर बताओ कि सर यहाँ पे बी में ये सेकंड में यहाँ पे इसकी जगह ये आएगा, या वो डिलीट करना है, या उसको हटाना है, जो भी लगे प्रॉपर बताओ। ठीक है। हम्म, ये लो साइड हो गया। चलो गौरव का आ गया है, मनीषा यादव का आ गया है। देखो, द कराटे टीचर आस्क मी, वंस अगेन देखो आस्क लिखा है बेटा, ये हमारा पास्ट टेंस की बात है। मैंने आपको क्या बताया, कभी भी नरेटिंग वर्ब आ जाए, आस्क, टोल्ड, सेड, कुछ भी ऑर्डर वगैरह, तो आपको क्या क्या देखना है बेटा, क्या आप आगे से चेक करना शुरू करो। क्या यहाँ पे हमारे पास टू लिखा है, अगर टू होता तो गलत होता। फिर आगे चेक करो, डब्ल्यू फैमिली से पहले दैट लिखा है, नहीं लिखा। अगर ऐसा होता आस्क टू मी, तो टू काटना पड़ता। अगर ऐसा लिखा होता दैट वाई, ऐसे करके शी आस्क मी दैट वाई हैड, ऐसे करके होता, दैट लिखा होता तो भी गलत होता। फिलहाल तो नहीं है, यानी डब्ल्यू फैमिली से पहले दैट नहीं आएगा, सिखाया था। फिलहाल नहीं आ रहा दैट, आज के साथ टू नहीं आएगा, नहीं आ रहा सर। और आगे बढ़ो, हैड आई बीन अपसेंट द डे बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ पे हमारे पास देखो हैड आई बीन लिखा है। हैड आई कैसे आ सकता है सर, ये होना चाहिए आपका आई हैड, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था और फिर से बता रहा हूँ कि हमें तो हम ये इंटरोगेटिव में नहीं बनाना, बस, है ना। अगला, वन ऑफ हर फ्रेंड्स रिस्पेक्टफुली ग्रीटेड हर मैनेजर, यानी कि उसके फ्रेंड्स में से एक ने क्या किया, बहुत ही रिस्पेक्टफुली पूरी तरीके से मैनेजर को ग्रीट किया। क्या बोला, गुड मॉर्निंग, एंड रिक्वेस्टेड दैट इफ शी कुड यूज हिज पेन। तो रिक्वेस्टेड दैट, ध्यान से देखिएगा बेटा, कि मैंने आपको क्या बताया, कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली आ जाए और या फिर हमारे पास इफ आ जाए, वेदर आ जाए, कुछ भी मतलब कंजंक्शन आ रहा है ना वो जोड़ने के लिए, तो आपको ध्यान रखना था कि यहाँ पे उससे पहले आपका क्या लिखा है, दैट लिखा है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो अब क्या करोगे, यहाँ से दैट को हटा दोगे, बस इसको काट दो, हो गया आंसर। ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड दैट शी वाज गोइंग टू वॉक वेयर डिड शी प्लीज, यानी कि उसने बताया कि भाई जहां उसको खुशी मिलती है वो वहां पे घूमने के लिए जाती है। ठीक है, शी हैड द लिबर्टी, उसके पास पूरी आजादी थी। द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड, पास्ट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। हैड पास्ट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे देखो, शी वाज गोइंग टू वॉक वेयर डिड शी प्लीज, वेयर डिड शी प्लीज, ध्यान से समझो बेटा, वेयर डिड शी प्लीज, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बचाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर डिड शी प्लीज, काटो से, पास्ट नहीं रखना है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, तो हो जाएगा वेयर डिड शी प्लीज, हटाओ प्लीज आ जाएगा, पास्ट टेंस में बना दो, वेयर शी प्लीज्ड, ऐसे प्लीज्ड।
अच्छा प्लीज क्यों आया? क्योंकि डिड लिखा था ना, जब हमारा वो इंटरोगेटिव बन रहा था यानी क्वेश्चन मार्क में बन रहा था, तो उस केस में हमने यहाँ पे आगे डिड लगाया, डिड आया तो वी बनाता है। लेकिन जब हमने डिड हटा दिया तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसको हमने प्लीज में बदल दिया। ठीक है बेटा? चिन्नू बाबू क्या पूछ रहे हैं बेटा? क्वेश्चन मार्क बना के भेज रहे हो? अच्छा अच्छा क्वेश्चन मार्क हटाना है, राइट एग्जैक्टली। चलो बहुत बढ़िया बेटा, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आपका हट जाएगा, राइट? चलो, तो द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड दैट शी वाज गोइंग टू वॉक वेयर शी प्लीज्ड इफ शी हैड द लिबर्टी, उसके पास कंप्लीट लिबर्टी थी। तो क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। अगला आपके पास, हाँ तो आप देख सकते हो सारे आंसर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, अगर आपको मैच करना हो तो आप कर सकते हैं अपना घर पे भी बैठ के। जैसे यहाँ पे था हमारा इफ कुड शी था, तो यहाँ पे आपका हो गया इफ शी कुड। हैड आई था तो आई हैड आपका मैंने बना दिया। यहाँ से तीसरे से आपको दैट काटना है तो रिक्वेस्टेड दैट इफ, तो रिक्वेस्टेड इफ यानी कि दैट कट जाएगा बस। और यहाँ पे डिड शी प्लीज का शी प्लीज्ड, बस ऐसे करके। ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं। ये लो शुरू हो जाओ। सर मेरी 2 क्लासेस नहीं हुई है, कैसे कवर करूँ? तो बेटा आप वो क्लासेस रिकॉर्डेड देख सकते हो। इसमें इतना सोचने की बात क्या है? परेशान क्यों हो रहे हैं आप? रिकॉर्डेड देख के उसको खत्म कर लो। मिला? चारों में बता दो एक ही बार में, चारों का आंसर आ जाएगा बेटा। कौन से में बता रहे हो तिलक राज? ठीक है मैं बता देता हूँ, देखो ऑल हर फ्रेंड्स वंडर्ड दैट वेयर द स्पैरो हैड गॉन। तो ऑल हर फ्रेंड्स वंडर्ड, तो यहाँ पे आपके पास तो है ये तो वर्ड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। डबल एच फैमिली आ रहा है, उससे पहले आपके दैट क्यों आएगा? इसको काटो, हटाओ इसे यहाँ से, एलिमिनेट कर दिया, हटाओ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। द कमल इन्फॉर्म्स हिज फ्रेंड दैट ही कैन मेक, अब यहाँ पे देखो यहाँ से दैट मत काटना, यहाँ पे आपके पास पास्ट टेंस आ गया था इन्फॉर्म्ड, ठीक है। किसको इन्फॉर्म किया? फ्रेंड को, दैट ही कैन मेक यूज ऑफ हिज कार व्हाइल ही वाज अवे। कुछ मिली गड़बड़? गड़बड़ ये है बेटा कि आपके पास ये जो कैन है ना, इन्फॉर्म पास्ट टेंस था, तो ये कैसे आपका ये कैन में आया? ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? तो इट शुड बी कुड, क्या हो जाएगा आपका? ये चेंज होकर के तो कैन की जगह पे कुड का यूज करेंगे, कैन की जगह पे कुड बन जाएगा। ठीक है? आगे, द गवर्नमेंट वांट द मल्टीप्लेक्सेस इफ दे कंटिन्यू चार्जिंग प्राइस हायर देन एमआरपी, यानी गवर्नमेंट जो है वो चेतावनी दे रही है सभी मल्टीप्लेक्सेस को कि अगर उन्होंने कंटिन्यूअसली चार्ज करते रहे एमआरपी से ज्यादा तो उन पे पेनल्टी लगाई जाएगी अच्छी खासी, देयर लाइसेंस विल बी कैंसिल, लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। नहीं मिला? अरे भाई कितना आसान था ये, ध्यान से देखिए बेटा। यहाँ पे आपके पास वांट कौन सा टेंस है सर? ये तो ये हमारे पास पास्ट टेंस हो गया। और आगे चलो, द मल्टीप्लेक्सेस यानी कि जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं बड़े बड़े जो फिल्म जो होते हैं ना मूवी देखने के थिएटर्स, वो मल्टीप्लेक्सेस इफ दे कंटिन्यू चार्जिंग प्राइसेस, कंटिन्यूड भी देखो हमारे पास पास्ट टेंस की बात हो रही है, कोई समस्या नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चार्जिंग प्राइसेस हायर देन एमआरपी देयर लाइसेंस विल, ये कैसे हो सकता है सर? ये आपका विल नहीं होगा, इसको भी पास्ट में बदलो, तो विल का क्या हो जाता है बेटा? तो विल का वुड में बदल देते हैं, विल का वुड में चेंज कर सकते हैं, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। मिस्टर रॉबिन्सन आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांट्स टू बी व्हेन ही ग्रू अप, यानी कि उसने जो है रॉबिन्सन ने अपने बेटे से पूछा कि भाई वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो क्या बनना चाहता है। ठीक है? तो मिस्टर रॉबिन्सन आस्क, अब आस्क लिखा हुआ बेटा, ये हमारे पास पास्ट टेंस है, अब पास्ट टेंस की बात को ये रिप्रेजेंट कर रहा था। हिज सन व्हाट ही वांट्स टू बी, अब यहाँ पे आप समझो ध्यान से, वांट्स लिखा है सर, तो क्या हो जाएगा आपका? वांटेड, क्या हो जाएगा आपका? तो वांटेड, ये पास्ट टेंस है ना बेटा, तो आपका वांट नहीं होगा, वांटेड हो जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक है? वांटेड, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बेटा कि फर्स्ट वाले में आपका दैट कटेगा, दूसरे में कुड आ जाएगा, तीसरे में आपका वुड आ जाएगा, चौथे में वांटेड आ जाएगा। तो यहाँ से दैट कट गया, कुड आ गया, वुड आ गया, वांटेड आ गया। समझ, सबको समझ में आ गया बेटा? किसी को यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मुझे कमेंट करके बताइए। सबको समझ में आ चुका है? अगर सब कुछ अच्छे से क्लियर है तो बोलो 100% क्लियर। अगर सभी स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है तो बोल दीजिए यस सर मुझे 100% क्लियर है। फिर मैं आगे चलता हूँ। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर, चकाचक क्लियर, अरे वाह, चकाचक क्लियर, ओके, 100% क्लियर, 2000% क्लियर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस सर, ऑल डन, नो प्रॉब्लम सर, सब क्लियर है। ओके, मतलब सभी को 100% क्लियर है, ये एक दो बच्चे राजमा चावल वाले भी हैं, ठीक है। दो ही क्वेश्चन गलत हुए थे इसमें से, ओके कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके और बेहतर आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ेंगे। ठीक है? फीलिंग कॉन्फिडेंट, बहुत बढ़िया तिलक राज। ऐसे ही देखो कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए, तभी तो मजा आता है ना करने में। जब आपका कॉन्फिडेंस ही ना बढ़े और आप पढ़े जा रहे हो, कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ रहा, तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए बिल्कुल उफान पे। हाँ चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये आया, जल्दी से सारे बच्चे अब इसमें करना शुरू करो, ट्राई करो। ये लो मैं साइड हो रहा हूँ, शुरू हो जाओ बेटा। और प्रॉपर आंसर देना बेटा, ये नहीं कि इसका ए बी सी डी ऐसे नहीं, प्रॉपर बताओ कि भाई क्वेश्चन नंबर 9 में ये वाली मिस्टेक है, या 10 में ये मिस्टेक है, 11 में, 12 में, ऐसे करके। ठीक है? चलो शुरू हो जाओ बेटा।
चलिए, हो गया? बढ़िया। देखो अब जाकर के मैंने बच्चों को पूरा प्रॉपर 2 मिनट का समय दिया, 1.5 से 2 मिनट का, और अब जाकर के देखो आपकी क्या है ना, थोड़ी स्पीड थोड़ी कम कम है कई बच्चों की। आ तो रहा है आंसर, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ही आस्क्ड मी, आस्क आपका देखो पास्ट टेंस है, नरेटिंग वर्ब हो गया। व्हाई आई हैड गॉन टू ऑफिस, तो आई हैड गॉन कोई दिक्कत नहीं है, अगर हैड आई होता तो गलत होता। देखो यहाँ गलती के चांस कहाँ कहाँ हो सकते थे। पहला चांस कि अगर यहाँ टू होता तो गलत होता, नहीं है फिलहाल। दूसरा चांस कि सर यहाँ दैट होता तो गलत होता, फिलहाल यहाँ पे भी नहीं है गलती। तीसरा चांस कि आई हैड की जगह हैड आई होता तो गलत होता, लेकिन वो भी नहीं है। चौथी बात कि यहाँ पे हैड की जगह हैव होता तो भी गलत होता, क्यों? क्योंकि आगे पास्ट है तो पास्ट ही होना चाहिए। भाई 4 गलती की जगह हो सकती थी, लेकिन चारों में कहीं कोई गलती नहीं है। अब आगे बढ़ो। When I knew there would be fewer buses on route this day। अब एक बात देखिए बेटा कि यहाँ पे आपके पास न्यू पास्ट टेंस है, भाई आगे पास्ट, ये भी पास्ट, तो ये भी पास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमें गलती नहीं मिल रही है, भैया विल का तो वुड पहले से लिखा है। गलती कहाँ है? तो आपको याद है बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वहाँ पे सिर्फ टेंस ही नहीं, वहाँ पे दिस का दैट, दीज का दोज, है ना, याद आया? तो वो भी बदलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? दिस की जगह पे दैट का यूज कर देंगे, दिस की जगह पे दैट का यूज कर देंगे, ठीक है? दिस की जगह पे दैट का यूज कर देंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिस का दैट आ गया, ठीक है? अगला, वन ऑफ माई फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड मी टू वेट फॉर हिम अंटिल ही रिटर्न्स। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्टेड लिखा हुआ बेटा, पास्ट टेंस की बात थी, ठीक है? टू वेट फॉर हिम अंटिल ही रिटर्न्स लिखा है सर, ये तो बिल्कुल गलत है। रिटर्न्स कैसे हो सकता है? रिटर्न होगा ना पास्ट टेंस से, तो रिटर्न। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा ना बेटा, आपको तो आदत हो जाएगी करने की ऐसे क्वेश्चन, और आपको प्रैक्टिस में मिले ही होंगे ऐसे सारे क्वेश्चन। आराधना exclaimed with joy that she had been won the scholarship। she had been won the scholarship। याद करो बेटा कि आपके पास बीन के साथ V3 आता है, तो इसका मतलब ये पैसिव हो गया। is am are was were be been being, is am are was were be been being, ठीक है? तो याद करो बेटा उसके साथ V3 होता है तो पैसिव बनता है। तो ये बताओ उसने स्कॉलरशिप जीती या स्कॉलरशिप ने उसको जीता? तो उसने जीता है ना स्कॉलरशिप, तो पैसिव क्यों बना रहे हो सर? यहाँ से बीन को काटो। he had won the scholarship। याद आया एक्टिव पैसिव का, डूअर और डन। अगर जिसने वॉइस वाला टॉपिक स्किप कर दिया है, उसको नहीं पढ़ा है, वो बच्चा फंस जाएगा, है ना, जिसने वॉइस के टॉपिक को डिटेल में नहीं देखा है, राइट? चलिए। नहीं बेटा नहीं, शिवानी वो नहीं होगा बेटा, वो हेयर का ही बनता है जो आप बता रहे हैं। आगे चलते हैं। द प्लेयर एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैव वन द मैच, अगेन एक्सक्लेम्ड लिखा है, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है? तो दे हैव वन द मैच, तो हैव नहीं आएगा बेटा, तो दे हैड वन द मैच। क्यों? क्योंकि आपके पास बेटा यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि हमारा ये एक्टिव वो भी पास्ट का बन रहा था, तो इसलिए आपका ये आ जाएगा वो हैड, यहाँ से बीन कट गया, यहाँ रिटर्न और यहाँ दैट, ठीक है? रिटर्न और दैट, इसको साफ साफ लिख देता हूँ, देखियो, ठीक, सबको समझ में आ गया? चलिए, अब क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे करके आपका आंसर सामने आ गया आपके। अगले पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे, शुरू हो जाओ। लो मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका आंसर करना शुरू कर दीजिए फटाफट से, सभी बच्चे करेंगे बेटा। चलिए एक को छोड़ के बाकी सारे सही हुए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटा, इतनी इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छी बात है। इतनी इंप्रूवमेंट भी अपने आप में काबिल तारीफ वाली चीज है, समझे? देखो द प्रिंसिपल सेड इफ द गेट्स शुड बी लॉक्ड एज द क्लासेस हैड स्टार्टेड। द प्रिंसिपल सेड इफ द गेट्स, ध्यान से देखिएगा, इफ का यूज तो बेटा हम तब कर रहे थे जब कोई क्वेश्चन मार्क की बात आ रही थी, जब कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको दिखता, कोई आस्क वाली बात दिखाई देती, कोई रिक्वेस्ट वाली बात दिखाई देती, ये तो नॉर्मल सेंटेंस स्टेटमेंट है। द प्रिंसिपल सेड लिखा है, तो आपको इफ ना लगा करके सीधा क्या करोगे बाबू? दैट लगा करके आगे बढ़ोगे सेंटेंस को, तो यहाँ से आपका इफ नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा? तो दैट आ जाएगा। इफ हटा दो, क्या आ जाएगा आपका? दैट आ जाएगा, ठीक है? ये रहा आपका। तो द प्रिंसिपल सेड दैट द गेस्ट शुड बी, ऐसे करके, राइट? अगला है ही, बेटा मेरे को ना लास्ट में आप लोग अपना ना मार्किंग बताइएगा, 20 में से आपके कितने बने सही, 5 15 20 कितने बन रहे हैं सही, ठीक है? चलो अगला है ही आस्क मी इफ राहुल हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब देखो यहाँ पे आपके पास ही आस्क पास्ट टेंस है बेटा, बिल्कुल। राहुल हैड बीन प्लेइंग, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाली बात हो रही थी, तो ऐसे में ये यस्टरडे नहीं होगा फिर, क्योंकि पास्ट से भी पास्ट की बात थी, तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे यस्टरडे ना लगा करके क्या लगा देंगे बेटा? तो यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे, बिल्कुल द प्रीवियस डे। तो सब काट के आपका द प्रीवियस डे, बस इसको इतने कोई ठीक कर लो, द प्रीवियस डे। अच्छा द डे बिफोर यस्टरडे होता तो क्या लगाते? 2 days बिफोर, ऐसे करके। वन ऑफ हर सिस्टर्स आस्क्ड मी व्हाट डिड आई से, मतलब मेरी सिस्टर्स में से एक ने पूछा कि मैंने क्या कहा। तो यहाँ पे वन ऑफ हर सिस्टर्स प्लूरल है, वन ऑफ के बाद प्लूरल आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आस्क पास्ट टेंस है, व्हाट डिड आई से, भाई ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है? यहाँ से क्वेश्चन मार्क तो हटाना है हमको, तो क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए क्वेश्चन मार्क हमको हटाना है, तो कैसे करेंगे? तो व्हाट आई सेड, क्या हो जाएगा बेटा? तो व्हाट आई सेड, क्या हो जाएगा? व्हाट आई सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ हर आंट्स एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, वैसे एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट ही इज, ये कैसे हो सकता है सर? ही इज मत लगाओ, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ही वॉज, क्या आ जाएगा आपका? ही वॉज, ठीक है? ऐसे करके हमको ये कहना पड़ेगा ही वॉज, क्योंकि पास्ट है ना आगे, एक्सक्लेम्ड।
चलो तो यहाँ पे आपका दैट प्रीवियस डे व्हाट आई सेड और वाज, दैट द प्रीवियस डे व्हाट आई सेड और आपका इसकी जगह पे वाज। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अरे बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन निपटा लिए भाई हमने तो, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, वरना मैं तो और लेकर के आता, मुझे तो लगा था टाइम लगेगा आप लोगों को सिखाने में या सीखने में। कोई बात नहीं, लास्ट के 10 मिनट में आपसे बात भी कर लूंगा। इन क्वेश्चन को करो आराम से करो, 2 मिनट पूरा समय दे रहा हूँ, ठीक है? जल्दबाजी में मत करना बेटा, आराम से करो, ठीक है? बढ़िया हो गया। चलो 1.5 मिनट में ही कर दिया, शाबाश बेटा। देखिए कैसे करना होगा इसको। द पुलिसमैन इंटरोगेटेड द कल्प्रिट दैट व्हाई ही हैड स्टोलन दैट बैग। तो देखो इंटरोगेटेड लिखा है बेटा आपके सामने, द पुलिसमैन इंटरोगेटेड कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस। और वैसे भी आप जानते हैं कि इंटरोगेटेड तब लगाया जाता है जब कल्प्रिट वगैरह दोषी की बात हो रही होती है, पुलिसमैन से रिलेटेड बात है। इंटरोगेट बोला गया, पूछताछ करना, उसको इंटरोगेशन कहा जाता है, ठीक है? चलो तो देखो बेटा यहाँ पे द कल्प्रिट दैट व्हाई ही हैड स्टोलन दैट बैग, तो यहाँ पे आप देखिए डब्ल्यूएच फैमिली से पहले क्या है आपका? दैट आ गया, बस यही तो गलती है। अगला शी सेड दैट she was going to theater and wanted to know that I could accompany him. तो she said past है, कोई दिक्कत नहीं, she was going to theater, कोई दिक्कत नहीं, she wanted to know that I could accompany him. सोचो सोचो सोचो, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट था। हम्म अरे भाई सीधा सा है लॉजिक बेटा, यहाँ पे एंड वांटेड टू नो दैट आई कुड नहीं, वो ये जानना चाहती थी कि मैं उसको अकंपनी दे पाऊंगा या नहीं, तो दैट नहीं आएगा, इफ आ जाएगा, इफ आई कुड अकंपनी हिम। इफ कुड आई कंपनी ऐसे पढ़ के देखो ना, अपने आप आपको सेंस क्लियर हो जाएगा। इफ आई कुड ऐसे आपका होना चाहिए। देखो इस बच्ची का आ गया आयुषी साहू, बहुत बढ़िया, आयुषी साहू बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। तिलक राज, शिवानी खुद्दार एंड सोनम गोला, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। ऋषभ ऋषु जी, बहुत बढ़िया बेटे। आगे चले, नेक्स्ट पे आ जाए। द मैनेजर आस्क द एम्प्लॉय हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। द मैनेजर आस्क पास्ट टेंस है, कोई समस्या नहीं है। द एम्प्लॉयज हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कुछ दिखा यहाँ पे गलती दिखी, आस्क कैसे पास्ट है, तो पास्ट है तो पास्ट ही होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या आ गया आपका? हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ये तो सर गलत हो गया, विल नहीं आएगा, वुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विल की जगह पे वुड लगाओ। आगे, शी टोल्ड मी इफ शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। तो शी टोल्ड मी, उसने मुझसे ऐसा कहा कि इफ शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। तो अब सोच करके बताइए यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए बेटा, सोचो। हर बार जरूरी नहीं कि जोड़ने के लिए आपको इफ ही लगाना पड़े या दैट ही आएगा, इसका ध्यान रखें। यहाँ दैट था जबकि इफ आना था, यहाँ पे इफ है जबकि दैट आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कोई पूछने की तो बात हो ही नहीं रही है, पूछने की बात होती तो यहाँ पे टोल्ड की जगह पे आस्क, रिक्वेस्टेड, इंटरोगेट, कुछ ना कुछ ऐसा आता। तो इफ नहीं आएगा बाबू, क्या जाएगा आपका? दैट आ जाएगा। सबको समझ में आया? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? मैं साइड हो रहा हूँ स्क्रीन से, ये 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब ईमानदारी से बताना आप में से कितने बच्चों का यही आंसर आया, बिल्कुल सेम टू सेम। कितने में से कितने, मतलब 20 में से आप लोगों के कितने स्कोर हुए मुझे बताइए, कितने आए? बताओ बताओ ईमानदारी से बताओ, 20 में से आपके कितने बने बेटा? अब तो आ गया, बहुत बढ़िया, 20 में से 20। जयंती, जयंती के 20 में से 20 हैं। अब अंशिका के 19, महिमा पंडित के 19, 19, बहुत बढ़िया। के अलावा अंशिका के तो बधाई दी 19, संगीता सिंह के 16, 16। 4 गलती हो गई आपकी। सुप्रिया 17, तिलक 19 और सुरजीत पासवान 14। बिल्कुल बताओ कितने आए आपके? अभिमन्यु 17, निधि के 18, अमित के 18, तिलक के 19, चंचला, चंचला, चंचल होना चाहिए था ना शायद, चंचला कुमारी 10, मुरभी 10, सुरभि 10, मनीषा 10, विभव तिवारी 17, आयुषी, चंचला, बड़ा प्यारा नाम है आपका, चंचला, चंचला। मैं गलती से गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ? नहीं, चंचला ही लिखा है वाकई में। चलिए जी, चंचला जी, अच्छा नाम है। सर मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं, अब तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग हो गया है आपकी क्लास देख के। अरे बेटा बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। सर मेरा इंप्रूव हो रहा है, बस थोड़ा नेटवर्क का इशू। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा ना आप नेटवर्क का इशू होगा, आई अंडरस्टैंड। सर पीछे पिछली क्लास नहीं देखी थी इसलिए मेरे कम आए। कोई बात नहीं बाबू, कोई नहीं, कोई नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है। अरे वाह, अशोक जहांगीर के कितने? 18, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। आप जबकि आप कहते थे सर मैं कमजोर हूँ, ये पुत्र बड़ा प्यारा है हमारा। उसके 20 में से 18 आ गए, बहुत अच्छे। 16 क्या नाम है इसका? सरजवती, सूरजवती होना आई थिंक, कोई बात नहीं। मोहिनी मिश्रा के 20 में से 20, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रेम प्रकाश भारती 15, ओके जो भी है आप लोगों का, मतलब अगर आप लोगों का बेटा 15 प्लस है ना तो बहुत अच्छी तरक्की है इसका मतलब, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। हम्म चलिए आयुषी साहू, बिल्कुल बेटा। तो चलो क्लियर है आप लोगों को, तो ये आपके क्वेश्चन थे आज के। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो आप लोगों का जो इंग्लिश होता है बेटा, वो कुछ इस क्रम से मैं लेकर के चलता हूँ या इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि आप लोगों का ग्रामर वाला जो पोर्शन है, वैसे तो ये चीज़ें मैंने आपके सिलेबस स्टार्ट होते ही बताई थी, लेकिन कई बच्चों ने अभी बैच नया ज्वाइन किया है, बीच में ज्वाइन किया है, तो उनके लिए मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। देखो हम क्या करते हैं कि पहले अपने ग्रामर पे अच्छी कमांड करते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं कि अपनी, क्योंकि आप लोगों को भी बिल्कुल जीरो से पढ़ाने को कहा गया है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है, ठीक है? तो ऐसे में आप लोगों का पहले मैं जैसे ग्रामर के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ, टॉपिक से कौन कौन से, तो टेंस, वॉइस, नरेशन,
क्योंकि आज हमारा खत्म हो गया है। फिर आपका कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये आपका अगला टॉपिक ये स्टार्ट होने वाला है, राइट। ये इस तरीके से इस क्रम से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सबसे पहले टेंस, फिर सेकंड नंबर पे वॉइस, फिर नरेशन, चौथा कंडीशनल सेंटेंसेस, फिर उसके बाद पांचवा आएगा आपका आर्टिकल। क्या आएगा बाबू? आपका आएगा आर्टिकल। तो इस तरीके से आपकी क्लास चलेगी, टेंस, दूसरा वॉइस, तीसरा नरेशन, चौथा कंडीशनल, पांचवा आर्टिकल। और उसके बाद फिर छठे नंबर से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी लंबा समय है इस बैच को लेकर जाने का, तो मैं कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पे फिर आपका टॉपिक हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे इस तरीके से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरीके से आपके सारे टॉपिक में लूंगा। लेकिन इसके बाद जब हम पहुंचेंगे अपने आरसी पे, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन, यानी कि आपका आरसी क्लोज टेस्ट, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन आपका यानी आरसी क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, वर्ड स्वैप, पैरा जंबल, वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन, जब मैं बेटा यहाँ पे पहुंच रहा हूँ, तब आप लोगों की रीडिंग स्किल अच्छी हो जानी चाहिए। तब तक आप लोगों की रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, ऐसा मैं आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब आपका सवाल ये कि सर रीडिंग स्किल कैसे मजबूत हो? हाँ, कैसे मजबूत हो? तो रीडिंग स्किल को आप अभी से मजबूत करोगे तो बेटा यहाँ तक पहुंचने में लगभग हमें लग जाएगा पूरा अप्रैल एंड तक हम यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप जब अप्रैल के बाद जब मैं इसको शुरू करूंगा, ठीक है, जब हम इसको इस पे आएंगे बेटा, तो उस समय तक आपकी अगर रीडिंग राइटिंग सेक्शन अच्छी हुई तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं हुई उस समय तक अच्छी, तो ये सब चीजें आपको नहीं आएगी। ये सब तो आ जाएगा, ये नहीं आएगा। अब उसको अच्छा करने के लिए क्या करना है कि अभी से आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस करनी शुरू करनी चाहिए। कैसे? तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लास डेली सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल के रूप में मैं करवाता हूँ। मतलब कहने को वो द हिंदू एडिटोरियल है, द हिंदू एडिटोरियल है कहने को, लेकिन एक्चुअल में वो क्या चल रहा है बेटा? तो वो आपका कॉम्प्रीहेंशन लेवल ही लेकर के चलता हूँ। यानी कि वहाँ पे जो है आपको एडिटोरियल के ही रूप में उसमें आपको क्वेश्चन भी देता हूँ, ठीक है। एडिटोरियल के रूप में ही वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? तो एडिटोरियल खत्म उसके बाद क्वेश्चन, एडिटोरियल खत्म उसके बाद क्वेश्चन, सैटरडे को छोड़ के, सैटरडे को हम कंप्लीट पेपर एनालिसिस करते हैं। बाकी आप अगर अभी से उसको लगातार पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको 2 मंथ्स देने हैं। कितने? तो 2 मंथ्स या मिनिमम 1 मंथ तो मान लो आप अभी से। मान लो अगर आप पढ़ना शुरू करते हो तो आज ज्यादा दिन नहीं हुए, 10 तारीख हुई, 10 मार्च है, तो 10 मार्च ये हुआ, मार्च में 20 दिन और अप्रैल का 30 दिन, 50 दिन, यानी कि लगभग 50 डेज अगर आप लगातार इसको पढ़ लेते हो एडिटोरियल की क्लास को, तो ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से कि आपकी इंग्लिश का जो पार्ट है इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि जब तक आप कॉम्प्रीहेंशन पे पहुंचोगे तब तक आप बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से तैयार रहोगे कि यस सर आप कराओ, एक ही बार में समझ में आएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? यानी कि आप लोग सुबह मुझे डेली सुबह 8 बजे मिला करेंगे। मुझे प्रॉमिस करो, आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे सुबह 8 बजे मिलने आओगे? सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में सारे बच्चे आओगे। और अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो आज वाला एडिटोरियल की क्लास एक बार जरूर देख लेना, आपको वाकई में बहुत मजा भी आएगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी चीजें और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, समझे? बिल्कुल बिल्कुल अशोक जहांगीर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि अभी से ट्राई करोगे, अभी से कोशिश करोगे तब आएगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बिना आप सब जानते हैं कि इसके बिना बैंकिंग का एग्जाम निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो भाई अगर हमें मालूम है कि ये कंपलसरी है ही है, तो फिर क्यों फालतू में जो है इतना रिस्क लें? क्यों ना इसको पहले ही करके रख लें, है ना? क्यों ना इसको जो है अभी से इसकी तैयारी में लग जाए। तो इसकी तैयारी में कैसे लगोगे? तो अभी से ही आप लोग कमर कस लीजिए कि यस चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज से ही, कल से ही, मतलब कल से तो लाइव और आज वाला रिकॉर्डेड देख लेना। और इसके अलावा जो वोकैब की भी टेंशन होती है कई बच्चों को, राइट, जैसे चंचला कुमारी पूछ रही है, तो चंचला जी मैं आपको बता देता हूँ बेटा, देखो एडिटोरियल की क्लास में डेली मैं 25 के आसपास वोकैब डेली कराता हूँ। कितने? तो 25 वोकैबलरी, 10 प्रीवियस क्लास के वोकैब रिवाइज कराता हूँ, 10 आज के हो गए और 4-5 तो वोकैब उसके एडिटोरियल के बीच से भी निकालता हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 25 वोकैब डेली मिल रही है, एक डायरी खरीद लो, एक अलग से रजिस्टर ले लीजिए और वहाँ पे आप डेली के वोकैब उतारो, जो आते हैं उस पर टिक कर, ये तो मुझे आता है, ये भी आता है, तो हाँ सर आपके द हिंदू के साथ रीडिंग स्पीड इम्प्रूव हुई है काफ़ी, थोड़ी सी स्पीड से ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है जिस स्पीड से पढ़ते हैं, फिर मैंने ही मेरा ही साबुन स्लो है। विकास भट्ट, समय लगेगा बेटा। देखो वो बच्चा कह रहा है कि सर मैं स्पीड में रीड कर लेता हूँ लेकिन ट्रांसलेशन उतनी स्पीड में नहीं हो पाते, मेरा साबुन स्लो है। कोई बात नहीं बेटा, आपका साबुन भी स्लो से फास्ट हो जाएगा, डोंट वरी। तो आप जो है धीरे धीरे करके उसको ट्रांसलेशन वाले जो मैं आपको डेली प्रैक्टिस देता हूँ तो उसको करो। कमेंट बॉक्स में उसका होमवर्क जरूर ट्राई किया कीजिए, जैसा भी बने आपका, कहाँ पे द आएगा, कहाँ एन आएगा, कहाँ पे श्याम, कहाँ पे आईएनजी, कहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ अभी एडिटोरियल की क्लास में वो बच्ची कह रही है कि बस डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा ही चल रही है, पीयूष सर इनको पगला चाचा बोलते हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को पीयूष सर पगला चाचा बोलते हैं। चलिए जी, जो भी है, मतलब ये है कि आप लोगों को बहुत बहुत फायदा मिलेगा बेटा इन क्लासेस को करने से, ये वायदा है मेरा। तो अभी से आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए कि चाहे चाहे जो हो जाए लेकिन इन क्लासेस को करेंगे जरूर से। और आगे आपके जो भी मैं क्वेश्चन जितने भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो इसी तरीके से मैं उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में कराऊंगा। अभी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मेरे से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपके पास 5 मिनट है। आपके मन में अगर कोई सवाल है, डाउट है एग्जाम को लेकर के किसी भी तरीके का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर आप क्लर्क मेन में क्यों नहीं पढ़ा रहे? अरे बेटा मैम पढ़ा रही है, बहुत शानदार पढ़ा रही है मैम, बहुत शानदार उनकी क्लास चल रही है, आप जरूर उनकी क्लास अटेंड कीजिए बेटा। मेरी मेंस की क्लास उसमें चल रही है ना आपकी उड़ान बैच में, तो उसमें तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। बाकी वो मैम भी बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई रही हैं, आप जरूर उनकी भी क्लास अटेंड कीजिए, मेरी भी कीजिए। देखो कभी भी दो टीचरों में ना आप कंपेयर मत किया कीजिए कि वो कैसा पढ़ा रही है, वो अच्छा पढ़ा रही है, या आप कम पढ़ा रहे हो, या आप अच्छा पढ़ा रहे हो, कम पढ़ा रही है, ऐसा नहीं होता। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने बताने सिखाने का। तो आपको डिपेंड करता है आपकी ट्यूनिंग किससे अच्छी बन पा रही है, तो जिससे बेहतर। वैसे तो मैं कहूँगा दोनों से, दोनों हाथ में लड्डू, दोनों से ही फायदा मिलेगा आपको, है ना। तो आप दोनों ही क्लासेस लीजिए अच्छे से। बहुत बढ़िया पढ़ाती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया पढ़ाती है बेटा मैम। हाँ बिल्कुल परेशान मत हो, अच्छा पढ़ाती है, एक बार लीजिए तो सही। मैं जानता हूँ कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई किसी टीचर से एडिक्ट हो गए कि भाई उन्हीं का समझ में आता है तो वो दूसरे पे जल्दी जाने पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप एक बार वहाँ पढ़िए, आपको वाकई में वो भी अच्छा लगेगा, क्लास ये भी अच्छा लगेगा, दोनों क्लासेस पढ़ना शुरू कर देंगे फिर, है ना। वाकई बहुत शानदार। देखो आरडब्ल्यू का हर एक टीचर वाकई में बहुत जेन्युइन टीचर है। अंकित सर ऐसे ही नहीं किसी को उठा करके यहाँ पे पढ़ाने के लिए रख देंगे, वाकई सारे टीचर मेहनत करते हैं, चाहे वो कोई भी टीचर हो। महिमा पंडित, बेटा आप टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दीजिएगा जरूर, ग्रुप के अंदर मुझे टैग करके, कुछ भी डाउट हो। नहीं रिप्लाई कर पाया हूँ बिकॉज हो सकता है कि मैं बिजी रहा हूँ ना, अभी मैं ब्लड देने गया हुआ था अभी किसी पर्सन को, तो
इसलिए मैं सैटरडे क्लास नहीं ली थी आपकी। महिमा पंडित जी। हाँ आयुषी साहू सर, मेरा नाम आयुषी साहू है, आयुष नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आयुषी जी। सर एरर में प्रॉब्लम होता है, आगे नहीं होगा बेटा, डोंट वरी। प्ले लिस्ट में मिलेगी वोकैब और एडिटोरियल, मिल जाएगी बिल्कुल, आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। सर मेरा बैकलॉग बहुत है, कैसे कंप्लीट करूँ? आप संडे टाइम निकाल लीजिए, एक बार स्पीड में सारा देखना शुरू कर दीजिए और स्टार्टिंग से ही देखिए। सर बैकलॉग हो गई है, कैसे कवर करें? सेम क्वेश्चन इनका भी, संडे टाइम निकालिए बेटा। सही बात है। सर मुझे आपकी आदत है आपके बिना किसी और से नहीं पढ़ना। अरे नहीं नहीं बेटा, आप अपने देखो, सब बच्चे का अपना अपना होता है, आपको हमसे पसंद आ रहा है बच्चे से पढ़िए, जिसको जहाँ पसंद आता है, बट सारे टीचर बेस्ट हैं अपने आप में, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं बेटा। सर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए? हाँ, ये सवाल बहुत बच्चों ने पूछा था, इसके लिए मैं हज़ारों बार इसका जवाब भी दे चुका हूँ। देखो, अगर आपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कंप्यूटर किया हुआ है, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको कोई सर्टिफिकेट की अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन मतलब। और अगर नहीं किया हुआ है, नहीं स्कूल में ना कॉलेज में कभी कंप्यूटर सब्जेक्ट था ही नहीं, तो भी परेशान मत होइए। एग्जाम के बाद ज्वाइनिंग तक आने के बीच में भी काफी गैप आता है, तो उसमें आप सीख सकते हो 1-2 महीने में। बैकलॉग का बेटा आपके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, वो चीज़ें थोड़ा सा आप संडे को स्पीड में कवर कर सकते हैं, फास्ट फास्ट करके। सर मेरा बैकग्राउंड हिंदी है, बट बहुत ट्राई करते हैं फिर भी इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेशन। तो बेटा रीडिंग 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 सिर्फ रीडिंग हैबिट बनाओ। मन्नू कुमारी जी, रीडिंग हैबिट बनाओ बेटा। सर मेरी इंग्लिश वीक है, मैं कैसे इंप्रूव करूँ? इंग्लिश वीक नहीं है बेटा, वीक आप हैं, इंग्लिश को दोष मत दीजिए। मैंने कहा ना, रीडिंग स्किल को डेवलप करना है, एडिटोरियल की क्लास में आना शुरू कर दो डेली, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा, 1 महीने में बदलाव आ जाएगा आप में, ठीक है? सर आपके एडिटोरियल क्लास से रीडिंग स्किल में ग्रोथ हो रही है सर, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच संगीता सिंह जी। ठीक है सर, मैं 2 मंथ से द हिंदू एडिटोरियल देख रहा हूँ, 2 मंथ से, सॉरी मंथ बोलना चाहिए आपको, अपने एन काट दिया, कोई बात नहीं। अभिमन्यु जी, अच्छा समझ में आ रहा है ना सब कुछ अच्छे से? ये वही बैकलॉग बैकलॉग का ही आ रहा है। अच्छा ओझा जी, ऐसा है। हम्म, ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। और किसी का कोई डाउट? वही बैकलॉग वाला ही है। हाँ वो बेटा आगे कराएंगे, अभी आने दो आगे, अभी टॉपिक तो खत्म हो जाए। कंप्यूटर का कौन सा कोर्स कर लें? अभी जरूरत ही नहीं है बेटा, अभी कंप्यूटर की क्यों इसके पीछे पड़े हो, टेंशन मत लो। जब आपका ज्वाइनिंग के टाइम में आपको गैप मिलता है डॉक्यूमेंटेशन के समय में, वहाँ पे भी कर सकते हो। वैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ है तो टेंशन मत लो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आज तक ऐसे नहीं पढ़ा था। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद अ, सुबह वाली क्लास में आ जाओ सभी बच्चे, 8 बजे वाली क्लास में तो रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, जैसे मेरी और मेरी बहन की हुई है। बहुत बढ़िया, क्या नाम है? वैष्णवी। अच्छा आप और आपके सिस्टर एक साथ देखती है एडिटोरियल, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए ओके, हो गया। तो और किसी का कोई डाउट मुझे नहीं लगता बचा है, अब तो सभी बच्चे का लगभग डाउट मैंने देख लिया है। बाकी चलो अभी सेशन को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, एंड उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे से आगे पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से ऐसे ही आगे सीखते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, ठीक है? ऐसे खुश रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, ठीक है? चलिए बाकी सुबह 8 बजे एडिटोरियल में जरूर आया कीजिए। बाकी मैं आपको अपना टाइम टेबल यहाँ बता देता हूँ फिर से। अभी मेरी क्लास 4:30 बजे भी होने वाली है, सारे बच्चे उसमें आना। आप लोग वादा कर देते हो लेकिन आते नहीं हो, फिर कहते हो सर वोकैब इंप्रूव नहीं हो रही है, तो वोकैबलरी के लिए बेटा यहाँ पे आ जाइएगा। अभी 4:30 बजे क्लास होने वाली है मेरी, सुबह 8 बजे एडिटोरियल है, 1 बजे उड़ान बैच पे एप्लीकेशन, 3 बजे चौपाल बैच पे एप्लीकेशन, ठीक है? इसके अलावा बेटा अगर आप लोगों को एडिटोरियल की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से एडिटोरियल एनालिसिस इससे ले सकते हो, ठीक है? यहाँ से ले सकते हो, टेलीग्राम पर जुड़ना है मुझसे बात करने के लिए, यहाँ से डेली वोकैब की पीडीएफ यहाँ से, ठीक है? चलिए अभी सेशन को मैं करता हूँ समाप्त, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय।